हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। आज का रिक्रूटमेंट सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, दैट इज सेबी, जिसमें कि ग्रेड ए प्रोफाइल के लिए वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे। ओके, जिसमें एक इंजीनियर, लॉ कैंडिडेट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पर मंथ आपकी सैलरी जो है 1.16 लाख इन हैंड आपकी सैलरी होगी, 1,16,000 पर मंथ। ओके, प्लस अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। ओके, चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। ओके, यहाँ पर देखिए ये वैकेंसी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया राइट के द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें कि जो आपका प्रोफाइल है ऑफिस ग्रेड 1 असिस्टेंट मैनेजर 2024, जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम। तो इन डिफरेंट स्ट्रीम में यहाँ पर ग्रेड ए के एज ए असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे वैकेंसी जारी की गई है। 11 जून से 30 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, और आपका यहाँ पर फर्स्ट जो पेपर होगा वो 27 जुलाई को होगा, और उसके बाद सेकेंड पेपर जो मेंस होगा उसमें उसका 2 पेपर होगा, मेंस पेपर का 2 पेपर होगा। उसका पहला पेपर 31 अगस्त को होगा और दूसरा पेपर जो है वो 14 सितंबर को होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको वैकेंसी बता देता हूँ किस स्ट्रीम के लिए कितनी वैकेंसी है। ओके, यहाँ पर देखेंगे जनरल स्ट्रीम के लिए, राइट, जनरल असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो इसमें 62 वैकेंसी है, जिसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किस स्ट्रीम में, या आपने लॉ से किया हो या फिर आपने इंजीनियरिंग किसी डिग्री से किया हो, राइट, या अकाउंटेंट हो या चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट हो या कंपनी सेक्रेटरी हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो। इसमें या तो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, राइट, या फिर यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए, राइट। कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखिए, मास्टर डिग्री इज दैट डिसिप्लिन एज रिकॉग्नाइज द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो मास्टर डिग्री ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होगा। नाउ दूसरा प्रोफाइल जो है लीगल के लिए, इसमें बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट होना चाहिए किसी भी कोर्ट में या लॉ फर्म में, राइट। 2 साल का लॉ के बाद एज एन एडवोकेट और एज ए लॉ फर्म में एज ए सीनियर लीगल एडवाइजरी के तौर पे आपने काम किया हो। तो दूसरा। अब तीसरा है आईटी के लिए, जिसमें कि 24 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग में, या फिर बैचलर के अलावा अगर आपने किसी अदर स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है बट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए 2 साल का कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आईटी में, राइट, अगर आपने किसी और सब्जेक्ट से किया है तो। अदरवाइज डायरेक्ट बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ रिसर्च में देखेंगे तो 2 ही वैकेंसी है, तो मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, राइट। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रीम्स दिए हैं, अप्रॉक्स सभी है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये बहुत सारे स्ट्रीम दिए गए हैं। तो इन सभी में से किसी एक में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, या फिर यहाँ पे और भी सारे दिए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लार्जली आप पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज, तो मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश में चाहिए, राइट। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। जिन्होंने हिंदी से ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री किया है या इंग्लिश से किया है, वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल का, तो यहाँ पर बीटेक कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें
डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा है सीसीटीवी सर्विलेंस का, बट अगर इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ये एक्सपीरियंस वाले को दिया जाएगा। ओके, अब कितने, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, सो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड यू नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ वैकेंसी। 30 मैक्सिमम एज रखा गया है, 31 मार्च 2024 तक एज कैलकुलेट होगा। ओके, सो यहां पर देखेंगे फेज 1 मोड ऑफ सिलेक्शन। फेज 1 में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें सभी स्ट्रीम के लिए 100 नंबर का पहला पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पूछा जाएगा। 60 मिनट का रहेगा इसमें। और इसका जो दूसरा पेपर होगा गैस, जो सेकेंड पेपर, तो इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ओके, जिसमें कि जनरल स्ट्रीम के लिए, राइट, यहाँ पर स्ट्रीम वाइज है, जनरल स्ट्रीम के लिए, राइट, जिसमें अकाउंटेंसी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, जो जिसका स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। लीगल स्ट्रीम के लिए, रिसर्च स्ट्रीम के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए मल्टीपल चॉइस स्पेशलाइजेशन, जैसे कि हिंदी ऑनर्स है, हिंदी पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, 40 मिनट में आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका पेपर हो गया रिटर्न। नाउ 1/4 निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद सेकेंड पेपर होगा, ये फर्स्ट पेपर हो गया। सेकेंड पेपर में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, और जनरल स्ट्रीम और यहाँ पर लीगल स्ट्रीम के लिए। जनरल स्ट्रीम में 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। लीगल स्ट्रीम राइट, जिसमें कि 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और उसके अलावा 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेगा। तो ये सेकेंड पेपर होगा। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे हर एक स्ट्रीम के लिए दिया गया है, जैसे कि रिसर्च स्ट्रीम का जो है सेकेंड पेपर होगा यहाँ पर, आईटी का सेकेंड पेपर होगा यहाँ पर। ठीक है, सो इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज में ग्रामर पूछा जाएगा इन ऑल दीज थिंग, हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो इस तरह जो है आपके एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का वेटेज 15% रहेगा, रिटेन का वेटेज 85% रहेगा। अब जो इंग्लिश का रहेगा, जो इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू में 75% वेटेज आपका, लाइक 100 नंबर का इंटरव्यू हुआ, 100 नंबर में 75% आपका इंटरव्यू का रहेगा, और 25% अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, तो ये आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। 100 में से 15% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा, और 85% वेटेज पेपर सेकेंड का रहेगा। ओके, सो इस तरह जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा ना। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर देखेंगे विदाउट एकोमोडेशन, 1,16,500 रुपया जो है आपकी पर मंथ सैलरी होगी। वैसे टोटल इस ग्रॉस जो है टोटल सीटीसी आपका यहाँ पर देखेंगे 1,55,000 पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है। ओके, नाउ पैन इंडिया एग्जाम होगा आपका, राइट, जहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर होगा। अब यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है प्लस 18% जीएसटी। SC/ST PWD के लिए 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी। तो ये अप्लीकेशन फ़ी आपको भरना होगा, नॉन रिफंडेबल है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका फुल सिलेबस दिया गया है गाइज, राइट। ओके, सो यहाँ पर क्या क्या कितना पूछा जाएगा ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया। मैं इसमें नहीं जाऊँगा, आप अप्लाई कीजिए, आपके पास 30 जून तक का समय है। कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके गाइज, सो गुड लक, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।